जन्मदिन इस कथा में आप देख रहे थे कि बबलू कैसे पानी और बिजली बर्बाद करता है। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, फिर भी वह उनकी बात नहीं सुनता और वो तंग आ चुके हैं कि बबलू को कैसे समझाया जाए। अभी वह कुछ योजना बना रहे हैं कि वह कैसे बबलू को ठिकाने लगाए, मतलब उसे कैसे सुधारे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। और उसके माँ और पापा दोनों भी बहुत तंग आ चुके थे कि वह पानी बर्बाद करता है। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देखकर आश्चर्य हुआ। और शीला मौसी के बेटी पूजा का जन्मदिन था, उन्होंने सभी लोगों को खाने पर बुलाया था। वहाँ पर बबलू भी पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो देखता है कि सभी तरफ सन्नाटा फैल गया है और उसे आश्चर्य हो गया कि जन्मदिन है, सबको खाने पर बुलाया है और इतना सन्नाटा क्यों है। मेज़ पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल 2 मोमबत्तियाँ का धीमा प्रकाश फैला था। वहाँ पर एकदम सन्नाटा था पूरी तरह से। उसने देखा कि सभी तरफ गुब्बारे और रंगीन झालर से सजाया है, लेकिन उस जगह पर बिजली नहीं थी। खाली 2 मोमबत्तियाँ लगाई हुई थी, जिसकी रोशनी सब तरफ फैली हुई थी। सब गर्मी से परेशान नज़र आ रहे थे और सभी लोग गर्मी से बहुत ही परेशान हो रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार भार बढ़ गया है। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इसमें क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। और शीला मौसी बताती है कि गर्मी बढ़ जाने पर बहुत सारी जगहों पर बिजली का भार बहुत बढ़ गया है। आपको पता है, जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है हम लोग कूलर निकालते हैं, फ़ैन हमारा 24 घंटे चालू रहता है। कूलर निकालते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, मोटर यूज़ करते हैं। मतलब पानी भी हम उपयोग में लाते हैं, बिजली भी लाते हैं, और बिजली के सभी उपकरण हम ज़्यादा तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में उपयोग में लाते हैं। इसी वजह से बहुत बिजली का सभी तरफ भार बढ़ जाता है। ये तब कंपनी क्या करती है, जगह जगह की बिजली जो समय होता है, जो पहले से बता दिया होता है कि आपके यहाँ पर समझो 2 घंटे बिजली जाएगी, दिन में 2 घंटे, दोपहर में, ऐसा सभी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो लोग करते हैं। तो शीला मौसी बताती है कि हमारे ब्लॉक की तो आज लाइट गई है, बाद में हर जगह की थोड़ी थोड़ी देर के लिए बिजली जाने वाली है, लेकिन हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मना ही सकते हैं, इसके लिए बिजली नहीं लगती। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी परेशानी भी भूल गए। और वहाँ पर क्या हुआ, फिर पूजा की माँ ने उसकी आरती उतारी, मिठाइयाँ बांटी, सबने पूजा को हैप्पी बर्थडे कहा और सबने गुब्बारे भी तोड़े फोड़े, सबने टॉफ़ी पर टूट पड़े और धमा चौकड़ी शुरू हो गई, मानो सब लोग गर्मी को भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज़ पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोर से प्यास लग गई, मगर शायद पीने का
पानी न होने से सभी गिलास आधे ही भरे हुए थे। और शीला मौसी कहती है कि बस हो गई आपकी धमा चौकड़ी, चलो अभी सब खाने को आ जाओ। तभी बबलू के ध्यान में आया कि पानी न होने की वजह से सभी गिलास आधे आधे ही भरे हुए हैं और उसे बहुत ही प्यास लगी हुई थी। बबलू एक घूंट में सारा पानी गटक गया और इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। बबलू को बहुत प्यास लगी थी, उसी वजह से उसने क्या किया कि एक ही घूंट में वह सब पानी पी गया और वहाँ पर और पानी नहीं था। फिर भी वह खाने में जुट गया। एक दो कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी उसे और परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। उसने फिर भी क्या किया, थोड़ा सा पानी पिया और वह खाने में जुट गया। लेकिन जैसे ही उसने 3-4 कौर खाए, उसकी प्यास और भड़क उठी और उसे बहुत पानी पीना था। और वह पानी पानी कर कर चिल्लाने लगा। तभी शीला मौसी ने मुंह बनाकर बोला, क्या बताऊँ बेटे, इस ब्लॉक की पानी के टंकी की सफाई होने हैं। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं तो पानी मिल ही जाएगा। और शीला मौसी कहती है कि आज ही यहाँ के ब्लॉक की सभी पानी की टंकियाँ भी साफ़ की गई है, इसलिए पानी भी नहीं है। लेकिन आप खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस से मैं पानी देखती हूँ कहाँ से मिलता है क्या। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूख रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था और बबलू को तो बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। शीला मौसी ने बताया, फिर भी उसके आश्वासन से कोई भी राहत बबलू को नहीं मिली और वह प्यास के कारण छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने नहीं वाला था और उसे बहुत प्यास लगी थी। लेकिन क्या हो गया कि आज उसे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला लेना था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। और बबलू जो पानी बर्बाद करता है, मानो वह पानी बबलू से बदला ले रहा था। और बाकी के बच्चे भी, उन्हें भी बहुत प्यास लग रही थी, उनका धैर्य भी जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। और क्या हो गया, एकाएक अपने आप ही बिजली आ गई, सभी तरफ के पंखे कूलर शुरू हो गए और कमरे में भी रोशनी ही रोशनी हो गई और खुशी से सब बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को कुछ अचानक याद आया और वे खुशी से बोले, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया, बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा पड़ा है। और अचानक अंकल को भी याद आ गया कि हमारा जो बड़ा वाला कूलर है उसमें मैंने पानी भर के रखा है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चों ने सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराहट के पीछे का रहस्य बबलू समझ नहीं पाया। और क्या हो गया, बिजली आ गई, पानी की व्यवस्था हो गई और वहाँ का समा अचानक से बदल गया। सभी बड़े बूढ़े सब बच्चे खाने का आस्वाद लेने लगे और जाते समय
मौसी और उसकी माँ एक दूसरे की तरफ देखकर हंसे, लेकिन उस हंसी का कारण बबलू को पता नहीं चला। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अभी भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी, और बबलू घर जाने पर क्या हो गया, वह अचानक किसी सोच में डूब गया था, और जो शीला मौसी के यहाँ हुआ उसके बारे में वह सोच रहा था। अपने आंगन की गौरियों की प्यार से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के बाद बंद रहते पर बहता पसीना, बहुत कुछ। नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और उसे एकाएक याद आया कि अपने आंगन में चिड़िया जो थी वह प्यास के कारण उसकी चोंच खुली हुई थी। बाहर सड़क पर हाँफता हुआ उसे टॉमी दिखाई देने लगा कि पानी के कारण पशु पक्षियों के कितने बुरे तरह से परिस्थिति है, यह उसको समझ में आ गया। और थोड़ी देर के लिए पंखा और कूलर बंद हो गया तो उसे गर्मी की वजह से कितनी परेशानी हुई है। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। तो वह क्या बोलता है कि माँ, मुझे आंगन में पानी, एक बर्तन में पानी भरकर रखना है, लेकिन माँ तो उसे बोलती है कि तू तो इतना पानी बर्बाद करता है कि बचेगा तो हम आंगन में कुछ रखेंगे। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला, लेकिन बबलू को सब अभी समझ आ गया था। बबलू ने कहा कि माँ, मैं बिल्कुल भी पानी बर्बाद नहीं करूँगा, एक बूंद भी नहीं करूँगा। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो हुआ वह नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा, और बबलू को समझ में आया कि पानी की और बिजली की महत्व क्या है उसके जीवन में। लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि उसे समझाने के लिए सब नाटक खेला गया था। शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन तो था, लेकिन बिजली भी नहीं गई थी और पानी भी ना था, लेकिन उसे समझाना था कि पानी और बिजली कितनी अनमोल है। इसीलिए माँ ने जन्मदिन के जाने से पहले शीला मौसी को सब बता दिया था कि बबलू किस तरह से पानी बर्बाद करता है, और शीला मौसी ने भरोसा दिलाया था कि वह सब अच्छी तरह से उसे समझाएंगी। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता, और पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। और अब बबलू सभी अपने मित्रों को समझाता है कि बिजली और पानी यह अनमोल है और यह ऊर्जा स्रोत है, उसे बचाकर हमने भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए, तभी हम उसका उपयोग ज़्यादा वर्षों तक कर सकेंगे और हमारी आने वाली नस्ल भी उसका आनंद ले सकेगी।